बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहां मैं आपको सीबीएसई या फिर एजुकेशन से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आप तक लेकर आती हूं। और आपका सपोर्ट करने के एवज में आप लोग मुझे देते हैं ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स, तो उसको प्लीज़ बनाए रखिएगा, उसको दूर मत कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह से और भी एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं, फैक्टफुल वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या फिर हो एजुकेशन पॉलिसीज़ में कोई सुधार, कोई बदलाव, या हो कोई टीचर्स ट्रेनिंग, या फिर हो कोई सीबीएसई स्टूडेंट कंपटीशन नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सबसे पहले अपडेट्स। तो अगर आप ऐसे वीडियोस को और भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, विदाउट गेटिंग वेस्टेड ऑफ टाइम, लेट अस मूव टूवर्ड्स टुडेज अपडेट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होने वाला है हमारे स्किल एजुकेशन के लिए। ठीक है, क्या है स्किल एजुकेशन? भाई, सीबीएसई स्कूल्स में स्किल एजुकेशन ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर टॉपिक अभी तक हो चुका होगा, क्योंकि एनईपी के हिसाब से अब सिर्फ थ्योरी या फिर सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे सजेस्ट किए गए थे जो कि उनकी बच्चों की पढ़ाई से लेकर एकदम हट के हों और बच्चे उनको भी सीख सकें। ठीक है, तो स्किल सब्जेक्ट्स में जैसे कि दिए गए थे डिज़ाइनिंग, एआई, कोडिंग, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ये स्कूल में चलाए गए थे। ठीक है, अब जो है पिछली साल से क्योंकि इसको कंपलसरी कर दिया गया था, तो 6 to 8 में एनी वन कोर्स लेना अनिवार्य कर दिया गया था। तो अब बारी है कि अब हमको क्या करना है, क्योंकि साल का जो सेशन है हमारा, ये जो एकेडमिक सेशन है वो लगभग ओवर होने की या कंक्लूड होने की लिमिट पर आ गया है, और अब जो है बच्चों के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। तो इट इज़ द टाइम नाउ टू complete दिस स्किल एजुकेशन ऑन द सीबीएसई वेबसाइट ऑल्सो। अगर मतलब अभी तक आपने जो है कोर्सेज उसको भी पूरा कर लिया होगा अपने अपने स्कूल्स में, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको बच्चों के परफॉर्मेंस के आधार पर उनका जो रिज़ल्ट है उसको अपडेट करना है। ठीक है, तो उसकी सारी प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेट अस सी द प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये वेबसाइट मैंने आपके सामने खोल के रखी। ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट की जो लिंक है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में, दोनों में मैं मेंशन कर दूंगी। तो वहाँ से जाके आप जो है लिंक ले सकते हैं। लिंक में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6 to 12, पर ये 6 to 12 नहीं, हम तो 6 to 8 के लिए देख रहे हैं, तो 6 to 8 के लिए ही देखेंगे। कोई बात ना जी, जितनी भी चीज़ें बतानी थी इस यूज़र मैनुअल का जो पहला ऑप्शन है, इसमें से मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता चुकी हैं कि जो है आपको यूज़र मैनुअल कैसे यूज़ करना है इसको, वो मैं आपको पूरा समझाऊंगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें, इस यूज़र मैनुअल को भी आप सीधे डायरेक्ट इसकी जो वेबसाइट है वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। लिंक जो आपको मैं दे दूँगी तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट मास्टर में अगर आप देखें तो सब्जेक्ट मास्टर में आपको यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें कि स्किल सब्जेक्ट्स में जो जो सब्जेक्ट्स ऑफ़र किए गए हैं फॉर स्टूडेंट्स, उनकी एक पूरी लिस्ट बनकर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट मास्टर। तो आपको स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, जैसे मान लीजिए इस बार आपने एआई आपके स्कूल में ऑफर किया था बच्चों को, तो अगली बार आप ब्यूटी एंड डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या फिर कोडिंग कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये सब्जेक्ट मास्टर है कि आपको आपके स्कूल में कैसे इसको जो है फॉलो अप करना है। अगेन, ये जो वेबसाइट है ये लॉगिन मांगेगी, तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स में जैसा कि लगभग सीबीएसई की हर वेबसाइट पर होता है कि लॉगिन आईडी आपका जो एलओसी पासवर्ड होता है, जिससे आप सीबीएसई के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं 10th और 12th बोर्ड में, जो कि हर साल चेंज भी होता है, तो वही आपका जो है आईडी पासवर्ड इसको भी ओपन करने के लिए रहेगा आपके पास। अब आ जाते हैं, तो यहाँ तो हमने जो है देख लिया, ये तो काम हमारा पूरा हो चुका है। थर्ड वाला हम देखें, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ये आप अगली साल करेंगे क्योंकि अब इसमें आपको नए बच्चों को रजिस्टर करना होगा, है ना। तो स्कूल रजिस्ट्रेशन का फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, जहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं ऐड स्टूडेंट्स। मतलब अगर आपको नेक्स्ट ईयर ज़रूरत पड़ेगी कि आप बच्चों को अलग अलग कोर्सेज में एनरोल करें, तब आप उसको ऐड स्टूडेंट पर क्लिक कीजिए। स्टूडेंट नेम आप यहाँ पर लिखिए,
सॉरी, स्टूडेंट नेम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्लास मेंशन करेंगे। क्लास आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा जिसमें कि सारी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी आपके लिए। फिर बच्चे का जेंडर सिलेक्ट कीजिए और स्कूल का बच्चे का जो एडमिशन नंबर है, क्योंकि वो एक यूनिक आईडी की तरह काम करेगा बच्चे के लिए, ठीक है। ऐसे करके आप हर बार जो है जितने बच्चों को करना चाहे एनरोल उतने कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक लिस्ट बनती जाएगी बच्चों की, बाद में आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, तो आपको आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि हाँ, हमने इतने बच्चों को अपने स्कूल से जो है इसमें ऐड किया था। अब आ जाते हैं, अब आपने नेक्स्ट स्टेप को देखा होगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ऐड कोर्सेज, मतलब किस बच्चे को आपको कौन से आप कोर्सेज जो है वो ऑफर कराना चाहते हैं। तो उसके लिए ये देखिए, स्किल एजुकेटर का नाम है ना, नेम ऑफ द स्किल एजुकेशन कोऑर्डिनेटर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास जो भी टीचर उस स्किल सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है जो आप ऑफर करना चाहते हैं, तो उसका नाम लिखिए, यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर लिखिए, क्लास लिखिए कि वो कौन सी क्लास में जो है उसको पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट का नेम। अब सब्जेक्ट का नेम के लिए देखिए मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट आप जैसे सब्जेक्ट नेम पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए सब्जेक्ट नेम पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसी एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी, ड्रॉप अप लिस्ट, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट जो है वो दिए रहेंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को 3 भागों में बांटा गया है, ABC, कोडिंग A, कोडिंग B, कोडिंग C। तो ये क्या है मैम? तो भाई ये वही है कि मान लीजिए अगर आप 6 क्लास से शुरू कर रहे हैं तो आप कोडिंग A लेंगे। 7 क्लास में अगर बच्चा 6th क्लास में ऑलरेडी कोडिंग सीख के आ रहा है तो आप उस 7th क्लास के बच्चे के लिए फिर कोडिंग B लेंगे, कोडिंग A नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके की स्टेप वाइज है। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ स्कूल कैन एंटर मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स इन अ बैच। एक बैच में आप 100 स्टूडेंट्स को जो है कर सकते हो, और अगर मोर देन 100 बच्चे हैं आपके पास तो आप एक दूसरा बैच क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। दोबारा से स्टार्टिंग पोर्शन से आप शुरू कीजिए, दूसरा बैच क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप सबमिट कर लेंगे तो आपका जो नया बच्चा है वो आपके स्कूल में स्किल कोर्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की बात। अब बात ये है कि ऐड कर लिया, सब हो गया, बट इस साल क्या करना है? इस साल तो हमको क्या करना है, जो बच्चों को हमने पिछली बार ऐड किया था उनका रिजल्ट हमको अपडेट करना है। तो क्या करना है आपको, अपडेट रिजल्ट पे जाना है और अपडेट रिजल्ट पर जाकर उनका परफॉर्मेंस के हिसाब से आप एक डाल दीजिए। उसके बाद जैसे आप उसको सबमिट करेंगे तो जनरेट सर्टिफिकेट में उनका नाम आ जाएगा, और जनरेट सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेट होगा, उनको आप प्रोवाइड करा दीजिए अपने बच्चों को। तो दैट मीन्स कि उन्होंने 2023-24 जो एकेडमिक सेशन है उसमें उन्होंने इस स्किल कोर्स को लिया था, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हंसते रहिए, साथ रहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।